श्री गणेशाय नमः। राधे राधे श्रोतागणों, आज के प्रवचन में हम सुनेंगे साधन चतुर्थी किसे कहते हैं। बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक चर्चा है। सुनते ही आप भगवान की तरफ दौड़ पड़ेंगे। आइए सुनते हैं स्वयं महाराज जी के मुख से। जय श्री राधे राधे। बहुत सुंदर अध्यात्म की चर्चा है। भगवान की कृपा होगी तो आप समझ पाएंगे, और इसका समझने का तात्पर्य है कि भगवान की तरफ दौड़ पड़ना। ऐसा करे तो विमान मिलेगा, अप्सरा मिलेगी, ये मिलेंगे, वो मिलेंगे, तो आपके पास अप्सरा आएंगे, आपके पास दैवी आकर्षण आएगा। आपको ऐसा आएगा जैसे स्वप्न में आता है। बैठे बैठे एकांत सेवन कर रहे हो, आपके सामने वो दृश्य उपस्थित है। सबसे बड़ा पहला लक्षण है महात्मा का, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। मन मांगे आज रबड़ी तो उसे नमक का घोल देना चाहिए, भगवत मार्ग में चले। साधन चतुष्टय के बिना अपने को समझ पाना बहुत कठिन है। साधन चतुष्टय किसे कहते हैं? मतलब ये चार साधन जब जिसके हृदय में जागृत होते हैं वो भगवत प्राप्ति या मोक्ष पद का अधिकारी हो जाता है। बहुत सुंदर अध्यात्म की चर्चा है। भगवान की कृपा होगी तो आप समझ पाएंगे, और इसका समझने का तात्पर्य है कि भगवान की तरफ दौड़ पड़ना। आदौ नित्या नित्य वस्तु विवेकः परिगण्यते। पहला साधन, सत्य वस्तु क्या है, असत्य क्या है, पहला है। इसकी अभी व्याख्या करेंगे। दूसरा, इहा मूत्र फल भोगो विरागस तदनंतरम। इस लोक और परलोक के समस्त भोगों से वैराग्य हो जाना। तीसरा, शम दमादि षटक संपत्तिर। शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये 6 संपत्ति साधु के पास होती। साधु का मतलब भेष से नहीं है, जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है। शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये 6 संपत्तिवान होता है उपासक। चौथा, मुमुक्षुत्व मिति स्फुटम। अब इस जन्म में मुझे मुक्त होना है माया से, ये प्रबल इच्छा। ये 4 साधन है आत्मस्वरूप में स्थित होने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। अब पहला, नित्यानित्य वस्तु विवेकः परिगण्यते। पहला साधन है कि नित्य क्या है और अनित्य क्या है। वेदांत के अनुसार ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्येत्येवं रूपो विनिश्चयः। भक्ति के अनुसार मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। अगर ज्ञान मार्ग का पथिक है तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, एकमात्र ब्रह्म सत्य है, और जितना नानात्व दिखाई दे रहा है सब स्वप्न है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। देखो ना, सपने का महत्व है कि जागृत का महत्व है तुम्हारे अंदर। इसीलिए जननी जनक बंद सुत दारा, तनु धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मने बांध बरडोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही। जीवन मुक्त हो गया। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, संपूर्ण संसार झूठा, एकमात्र ब्रह्म सत्य है। 2 पद्धति से जाना जाता है, अन्वय और व्यतिरेक। व्यतिरेक नहीं है, अन्वय है। पहले व्यतिरेक, ये जो शरीर देख रहा हूं, ये जो भोग विलासता देख रहा हूं, ये जो अच्छा बुरा जन्म मरण देख रहा हूं, ये सब मिथ्या है। फिर सत्य क्या है? ब्रह्म सत्य है। सत्य क्या है? वासुदेवा सर्वमित समात्मा सुदुर्लभा, मेरे आराध्य देव के सिवा और कुछ सत्य नहीं है। पहला, तभी वैराग्य होगा। जिन भोगों में लगे हो उसी को भगवान मान लोगे तो और भोग वृत्ति बढ़ जाएगी। ये हटना किससे है? नहीं, पहले जहां लगे हो उसे मिथ्या देखो, उससे वैराग्य करो, तब सत्य वस्तु जो जानोगे। क्या? हरि ब्रह्म, जो भी नाम आप दो उसी एक परमात्मा तत्व के हैं। तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्येत्येवं रूपो विनिश्चयः। जिसकी बुद्धि ने निश्चय कर लिया है कि एकमात्र आराध्य देव के सिवा सब झूठा, सारे रिश्ते नाते सारी भोग विलासिता ये स्वाप्निक है, सत्य है तो सच्चिदानंद प्रभु सत्य है। ये पहला साधन, नित्यानित्य वस्तु का विवेक। नित्य क्या है? प्रभु ब्रह्म। अनित्य क्या है? उसके सिवा सब। इसीलिए बहुत कठिन पड़ता है, गुरु कृपा से ही ये बात समझ में आती। दूसरा है, इहा मूत्र फल भोगो विरागस तदनंतरम। जितना भी हम देख पा रहे हैं और जितना सुन पा रहे हैं
इन सब भोगों से वैराग्य हो जाना चाहिए मुक्त होने के लिए। सुने हुए भोग, जैसे शास्त्रों में ऐसा करे तो विमान मिलेगा, अप्सरा मिलेगी, ये मिलेंगे, वो मिलेंगे, इतनी यज्ञ करने के बाद इस पद का अधिकारी होगा, इस पद का अधिकारी होगा, 100 अश्वमेध यज्ञ के बाद देवराज इंद्र पद का अधिकारी होगा, ऐसा तप करने से तप लोग जाएगा, ऐसा करने से महार लोग जाएगा, ऐसा होगा। इंसान जाने कहां खो गए हैं, जाने क्यों अब शर्म से चेहरे गुलाब नहीं होते, जाने क्यों अब मस्त मौला मिजाज नहीं होते। पहले बता दिया करते थे दिल की बातें, जाने क्यों अब चेहरे खुली किताब नहीं होते। सुना है बिन कहे दिल की बात समझ लेते थे, गले लगते ही दोस्त हालात समझ लेते थे। तब ना फेसबुक था, ना स्मार्टफोन, ना ट्विटर अकाउंट, एक चिट्ठी से ही दिलों के जज्बात समझ लेते थे। सोचता हूं हम कहां से कहां आ गए, व्यावहारिकता सोचते सोचते भावनाओं को खा गए। अब भाई भाई से समस्या का समाधान कहां पूछता है, अब बेटा बाप से उलझनों का निदान कहां पूछता है। बेटी नहीं पूछती मां से गृहस्थी के सलीके, अब कौन गुरु के चरणों में बैठकर ज्ञान की परिभाषा सीखता है। परियों की बातें अब किसे भाती है, अपनों की याद अब किसे रुलाती है। अब कौन गरीब को सखा बताता है, अब कहां कृष्ण सुदामा को गले लगाता है। जिंदगी में हम केवल व्यावहारिक हो गए हैं, मशीन बन गए हैं हम सब, इंसान जाने कहां खो गए हैं। कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, भगवान कहते हैं। मैं किसी के भाग्य नहीं बनाता हूँ, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। तुम आज जो कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा, और आज जो तुम्हारा भाग्य है वह तुम्हारे पहले किए गए कर्मों का फल है। कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है तो तुम्हारा हौसला बढ़ता है, मगर जब किसी का हाथ कंधे पर नहीं होता तुम अपनी शक्ति खुद बन जाते हो, और वही शक्ति ईश्वर है। कड़वा सच, जब कोई इंसान दुनिया से विदा होने लगता है तो तुरंत उसके कपड़े, उसका बिस्तर, उसके द्वारा इस्तेमाल किया हुआ सभी सामान उसी के साथ घर से निकाल दिए जाते हैं। पर कभी कोई उसके द्वारा कमाया गया धन दौलत, प्रॉपर्टी, उसका घर, उसका पैसा, उसके जेवरात आदि, इन सब को क्यों नहीं छोड़ते, बल्कि गले का हार, सोने के अंगूठी भी खींचकर निकाल लिया जाता है। इससे पता चलता है कि रिश्ता किन चीजों से था, लेकिन आपके द्वारा कमाया हुआ पुण्य परोपकार, आपका नाम, इसे कोई नहीं छीन सकता। प्रेमानंद जी का सत्संग कैसा लगता है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और श्री कृष्ण। अगर आपको भी है ईश्वर के अस्तित्व पर आस्था तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें जय श्री राधे राधे।